आ गए हैं सारे? चलिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हमने एक पार्ट कर लिया था। आज उसका पार्ट 2 करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है, तो वो सारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। जो पहले पार्ट में किया था वो क्लियर है सब बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। 100 रुपए में सामान खरीदा, 200 में बेच दिया, क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लॉस क्या होती है? हानि। 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेच दिया, क्या हो जाएगी? हानि। उसके बाद में है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। जो सामान हम खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जो सामान हमने लिया और उसके बाद में बेच दिया और उनके ऊपर किसी पे लॉस हो गया, किसी पे हानि होगी, तो पूरे चैप्टर में यही चीज चलेंगी। क्लियर है सबको? एक जो टोटल परसेंटेज होता है ना, वो कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर हमने कोई 20% लाभ पर बेच दिया, वो क्या हो जाएगा? 120। अगर हमने कोई 15% लॉस पे बेच दिया, वो क्या हो जाएगा? बस यही चीजें घूम फिर के आएंगी। क्लियर है सबको? चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है सामने। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में करिए। लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था पार्ट 1 का। अब ये सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही टाइप का। सब बच्चे इसका आंसर निकालो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इसे 1320 रुपए में खरीदा, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ये बताना है। बताया था तुम्हें कैसे सोल्व करना और कैसे इसका आंसर निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है। ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को, और सी ने खरीद लिया इसको 1320 में। अब हमें बताना है कि इसको ए ने कितने रुपए में खरीदा है। जल्दी से बता दो। 1000 होगा? क्या था क्या ये क्वेश्चन? यही क्या था? चलिए देख लीजिए बोर्ड पे। हमें किसका बताना है? ए का। ए का नहीं पता है। ए ने कितने रुपए में खरीदा? x रुपए में। बी को बेच दिया किस पे? 120 अपॉन में 100। बी ने सी को बेच दिया 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? और सी ने कितने रुपए में खरीद लिया? 1320 रुपए। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए वो सामने वाला नंबर लिखेंगे 1320। ये दोनों इधर भाग में है, तो इधर जाके किस में हो जाएंगे? इधर जाके गुना में हो जाएंगे। यहां पे भी 100 लिख देंगे और यहां पे भी 100। ये कहां पे आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे 120 और क्या हो जाएगा? ये 100 दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 की और 11 की गुना कितनी होती है? 132। कितनी होती है? 132। और 132 से ये 10 की और 100 की गुना क्या आ जाएगी? तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपए में खरीदा था। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को और आंसर निकालो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। राम ने एक पुस्तक 1000 रुपए में खरीदी, 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% हानि पर मोहन को बेच दी और मोहन ने पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा, ये बताना है। 1080 हो जाएगा। 1000 रुपए में किसने खरीदी? राम ने। कितने पे बेच दी? 20% लाभ, तो क्या हो जाएगा? और श्याम ने बेच दी 10% हानि, क्या हो जाएगा? 90 अपॉन में ये 3 जीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएगी तीनों जीरो, और 1 जीरो ये कैंसिल। 12 की और 9 की गुना क्या हो जाएगी? तो क्या आंसर बन जाएगा? 1080। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा। यदि इसे 15% लाभ पर बेचते ना, तो 200 रुपए ज्यादा मिलते। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है। एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा है। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये बताना है। ऑप्शन सी होगा।
शाबाश। और ट्राई करो सारे बच्चे, आंसर निकालने की कोशिश करो कि आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% लाभ पर बेच दिया, 15% पे बेचते तो 200 रुपए ज्यादा मिलते। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। एक साइकिल को किस पे बेचा है? 10%। मतलब ये कितने पे बेच दिया? 110% पे। ये बात क्लियर है सबको? एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए सिंपली आंसर निकाल सकते हो। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता, 15% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? तो ये बोल रहा है 200 रुपए ज्यादा मिलते। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? अब ये देखिए 110 और 115 के बीच का अंतर क्या है? 5% का। वो 5% किसके बराबर है? 200 के बराबर। 5% किसके बराबर है? हमें बताना है क्रय मूल्य, तो क्या निकालेंगे? 100% के लिए यहां पे क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 200 गुना में 100 और अपॉन में क्या होगा? 5 चौके 20, 40 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी? तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। इसने बोला 10% लाभ पर तो बेच दिया और 15% लाभ पर बेचते ना तो 200 रुपए ज्यादा मिल जाते। इसका मतलब ये देखिए 10% लाभ पे तो उसने ऑलरेडी बेचा है। जो लाभ बताया वो किस पे बताया? 15% पे। तो इसका मतलब वो गैप कितने परसेंट का हो जाएगा? और 5% किसके बराबर हो जाएगा? हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने परसेंट हो जाएगा? और 100% किसके बराबर आ जाएगा? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर बताना है। इंग्लिश वाली स्टेटमेंट चेंज नहीं है भाई इसकी, ठीक है? इंग्लिश वाली स्टेटमेंट हिंदी में देखना है सारे बच्चे। एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन करता है। उसको देना चाहिए 1 किलो, लेकिन वो देता कितना है? 800 ग्राम। हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए। सी होगा। 25% लाभ सर। 25% लाभ होगा? यस सर। पक्का? यस सर। ये देखिए एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। यस सर। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? वो ये बोलता है कि मैंने जितने में खरीदा है ना, मैं उतने ही रुपए में भी सामान को बेचूंगा। ठीक है? क्या बोल रहा है कि जितने रुपए में सामान खरीदा है ना, उतने ही रुपए में मैं सामान को बेचूंगा। अब किसी ने 100 का खरीदा और वो 100 में ही बेच रहा है, ठीक है? तो वो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। यस सर। अब उसने क्या किया, जहां पे 1 किलोग्राम देना है, ठीक है, जहां पे क्या करना है? 1 किलोग्राम देना है, वो वहां पे क्या यूज कर रहा है? 800 ग्राम यूज कर रहा है। अब ये बताइए वो कितने ग्राम का फायदा ले रहा है? 200 ग्राम का। हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या आ गया? ये मच्छर से। मच्छर से हुआ है। यस सर। यही करना पड़ेगा। ये अभी नहीं आएंगे, दरवाजा बंद हो गया ना अभी। कौन सा ऑप्शन छेड़ के चले गए हैं? परमानेंटली क्लोज करवा दिया है क्या? कहीं पे कोई वर्क नहीं हो रहा है? अभी हो जाएगा। चलिए, हैकर मच्छर था ये है। यस सर। अब ये देखिए भाई, वो उसने कितने ग्राम का फायदा उठा लिया? 200 ग्राम का। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 800 लिखे या 1000 लिखे? 800। और गुना में क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 से काट दो, किस पे कटेगा? और 4 किस पे काट देगा? इसका मतलब उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर निकालिए सारे बच्चे।
एक आदमी ने 10 रुपए के 12 पेन खरीदे हैं और 5 रुपए के 4 पेन बेच दिए हैं। ये पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। इसका देखना एक बहुत आसान तरीका, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। 50% लाभ। 50% लाभ होगा। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखना है सीपी और उसके बाद में लिखना है एसपी। ध्यान देना है सारे बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेना, क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या लिख लेना, विक्रय मूल्य लिख लेना। क्लियर है बात? यस सर। अब क्रय मूल्य की जगह पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 10 रुपए के 12 पेन खरीदे और 5 रुपए के 4 पेन बेच दिए। ठीक है? यस सर। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? 10 की और 4 की गुना क्या हो जाएगी, 12 की और 5 की गुना क्या हो जाएगी। यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक आदमी ने सामान खरीदा कितने रुपए में और उसने विक्रय कर दिया, बेच कितने में दिया। अब ये बताओ उसको लाभ हुआ या हानि? कितने रुपए का लाभ? 20 रुपए का लाभ। हमें लाभ प्रतिशत बताना है तो हानि वाला तो कट जाएगा। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ गुना में 100 और अपॉन में सीपी, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40। 20 से कैंसिल कर देंगे 2, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 2 से 100 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, 50%। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन और करके बताओ ऐसा ही, इससे आगे आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करो पहले। ये हमने जो पहले किया है एक क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है भाई। अभी एक क्वेश्चन जो 15% लाभ और 10% लाभ वाला किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है ये। एक पुस्तक को 20% लॉस पर बेचा गया, ऑप्शन सी होगा। पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। एक पुस्तक को 20% लॉस पे बेचा गया, यदि इसे 15% लॉस पे देते तो 60 रुपए अधिक मिलते। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? यह देखिए पुस्तक को 20% हानि पर बेचा, मतलब कितने परसेंट पे बेच दिया, 80% पे। ये बोल रहा है यदि इसे 15% हानि पर बेचते, मतलब कितना, 85% का। ठीक है? ये बोल रहा है अगर 15% लॉस पे बेचते ना तो कितने रुपए ज्यादा मिलते, 60 रुपए। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, जो 5% है ना वो किसके बराबर है, हमें क्रय मूल्य का मतलब कितने परसेंट बताना है, 100% बताना है। यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। 60 गुना में क्या कर दो, 100 और अपॉन में क्या कर दो, 5 किस पे काटता है इसको, 12 पे। 12 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी, 1200 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के और उसका आंसर निकालो सारे बच्चे। सिंपल क्वेश्चन है भाई और आंसर आना चाहिए। ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपकी बार 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ सबसे आसान आया था, तो डरना नहीं है मैथ से, बिल्कुल भी आसान पूछा जाएगा। बस बेसिक आना चाहिए तुम्हें मैथ्स। बताइए क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। शाबाश शाबाश। एक साइकिल को 4000 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 400 रुपए खर्च कर दिए, 5000 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा ये बताना है। लाभ ही दे रखा है तो लाभ बता देना। 13.6 होगा। पक्का? बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। एक साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है, 4000 में, मतलब 4000 रुपए में खरीद लिया उसने। उसके बाद में क्या किया, 400 रुपए क्या कर दिया, रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए, तो ये भी इसी में जुड़ जाएंगे ना। तो ये आप वो कितने रुपए की होगी साइकिल, 4400 रुपए की। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 4400। और उसके बाद में उसने क्या किया, इसको बेच दिया, 5000। कितने रुपए में बेच दिया, 5000 में। एसपी मतलब उसका विक्रय मूल्य हो गया कितने रुपए, 5000। अब ये बताओ लाभ हो रहा है कि हानि, कितने रुपए का लाभ, 600 रुपए की लाभ होगी यहाँ पे। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ गुना में और अपॉन में क्या आएगा, 4400 आएगा। कॉस्ट प्राइस आता है ना, 2 जीरो से
4 पे कटता है क्या? 4 से 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2, 4 5 20, और 4 से ये किस पे कटेगा? कितना आ जाएगा? 150 अपॉन में। अब कहीं पे 150 अपॉन में 11 है क्या ऑप्शन में? नो सर, नहीं दे रखा है, तो अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। किसको? 150 को किससे डिवाइड करेंगे? ये कर दो, 150 को यहाँ पे 11 से डिवाइड। 11 से 1 पे जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब किस पे जाएगा? 3 पे, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा आगे जाना नहीं है। 13 वाले कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर मिल गया। आगे करना है तो पॉइंट लगा के कितना बचेगा? 7, 0 लगा देंगे। अब किस पे जाएगा? 66। बस एक ही पॉइंट तक है। 13.6% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। अब की बार एग्जाम में पूछा गया था, ये जो 10 मार्च का एग्जाम हुआ रिलेशन भर्ती का, उस एग्जाम में भी पूछा गया है, और जो पहले एग्जाम हुआ था अप्रैल 2023 वाला, उसमें भी पूछा गया था। ये कई सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत आसान, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है इसको। सॉल्व करो, शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। क्या हो जाएगा? डी सर, डी होगा। सबकी कॉपी में पेन चलना चाहिए और आंसर आना चाहिए। तुक्का नहीं मारना है, ऐसे ही इसका प्रॉपर जो तरीका है सोल्व करने का, उस तरीके से सोल्व करो। ओके, चलो बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, देख लो इसको कैसे करना है। ये स्टेटमेंट है ना, इसको पढ़ना ध्यान से, इसी से आंसर निकालोगे। ये क्या बोल रहा है? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को क्या लिख दो? एसपी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां पे क्या लिख दो? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सबको क्लियर है? अब आगे ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। ये लेटरिन को एक साइड करो, ये हो जाएगा एसपी यहां पे, और ये क्या है? सीपी अपॉन में आ जाएगा सीपी। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट में क्या करना है? ये 15 तो यहीं पे रहेगा, और जो 9 है ना, ये इधर आ जाएगा। अब तुम्हें साफ साफ पता लग जाएगा बिल्कुल। सीपी का मतलब क्या होता है? 9 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? एक आगे बढ़ गया सर। आगे बढ़ गए? यस सर। मुरवाएंगे आज ये है। 9 रुपए में खरीदा है यस सर। और कितने रुपए में बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि? लाभ। कितने रुपए का लाभ? 6 रुपए का लाभ। अगर पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो अपना आंसर आ जाता 6 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला, लाभ गुना में और अपॉन में क्रय मूल्य क्या है? 9। 3 से काट दो, 3 से 2 होगा, और 3 से 2 की और 100 की गुना क्या होती है? 200 अपॉन में क्या आ जाएगा? क्या 200 अपॉन में 3 है कहीं? नहीं है, तो क्या करो? 200 को किससे डिवाइड कर दो? 6 पे जाएगा, 18 कितना बचेगा? फिर 6 पे जाएगा, कितना आएगा? अब ये ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो फिर एक क्वेश्चन और है सेम ऐसा ही। दोनों सेम है क्या? नहीं सर, यहाँ 12 9 और 15। ओके ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सेम तरीके से सोल्व करो भाई। आंसर आ जाना चाहिए सबका भी, बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व करना है इसको। अभी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जो तुम्हें तरीका बताया वही तरीका लगा दो, उसी हिसाब से आंसर निकालो। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसका आंसर नहीं आए। 5-7 बच्चों को आंसर नहीं, सब पूरी क्लास आंसर निकालो। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए बोर्ड पे सारे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यस सर। तो क्या लिखेंगे? 12 गुना में
सीपी सीपी। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे सीपी तो है ही ऑलरेडी, यस सर। एसपी को इसके अपॉन में लिख देंगे एसपी। बराबर में क्या रहेगा? 9, और ये कहां पे आ जाएगा? नीचे अब ये देखिए, कोई सामान कितने रुपए में खरीदा 9 रुपए और कितने में बेचा? लाभ हुआ कि हानि? लाभ कितने रुपए का? 3 रुपए 3 रुपए का। हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंट तो लाभ गुना में 100 और अपॉन में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। 3 से कैंसिल करेंगे, किस पे होगा? अब ये क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में 3, और 100 अपॉन में 3 का तुम्हें पता ही है कितने परसेंट होता है? 33.3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उड़ा दोगे ना? पक्का? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में आंसर बताना सारे बच्चे। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए। 3 क्वेश्चन आगे हैं और तीनों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ध्यान देना, आपकी बार क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 25% हानि। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ट्राई करो सारे बच्चे आंसर निकालो। 25% ट्राई करो। कॉपी के अंदर पेन चलाओ। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्राई करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सब बच्चे ट्राई करो, शाबाश। ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्का? ऑप्शन सी सर। बहुत बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन है भैया, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए सबका। अगर आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब पहले वाले 2 समझ में नहीं आए हैं। चलिए बोर्ड में ध्यान दो भाई सारे बच्चे। अब ये देखिए क्या बोल रहा है? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे? 40 गुना में सीपी लिख देंगे भाई। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो क्या लिख देंगे भाई? 50 गुना में एसपी लिख देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन में क्या हो जाएगा? एसपी। बराबर में क्या रहेगा? और अपॉन में क्या आ जाएगा? अब ध्यान देना, यहाँ पे सीपी का मतलब कोई सामान खरीदा कितने में और बेच दिया कितने में? क्या हो गया? हानि। कितने रुपए की हानि हुई? 10 रुपए की हानि होगी। कितने रुपए की? 10 रुपए की। हमें क्या बताना? हानि प्रतिशत। तो हानि गुना में क्या हो जाएगा? 100 और अपॉन में क्या? 40 नहीं होगा। ये बात याद रखना, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। और कितना हो जाएगा? 50 से कैंसिल करेंगे 2 पे 10 और 2 की गुना क्या हो जाएगी? 20% क्या हो जाएगा? लॉस का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो फिर अगला क्वेश्चन उठा दो। ये क्वेश्चन 1 तुम्हें बता दिया है सेम। अब इसका आंसर निकालो तुम अपने आप से। सेम क्वेश्चन हमने एक पहले कर लिया है, अभी आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा? एक आदमी ने 20 रुपए के 15 पेन खरीदे और 15 रुपए के 10 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? अभी आंसर आना चाहिए सब बच्चों का। शाबाश। कॉपी के अंदर पेन चलाओ। एक क्वेश्चन कर लिया, उसी टाइप का अगला क्वेश्चन आता है। कोशिश करो कि सभी बच्चों का आंसर आ जाए। बहुत बढ़िया। ट्राई करो, आंसर निकालो। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इनका आंसर आना चाहिए सबका। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। 12.5 होगा क्या? लाभ या हानि? अभी ये गड़बड़ होगी। 12.5 2 ऑप्शन है। लाभ होगा। बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीपी। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, क्या? विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है? 20 रुपए के कितने पेन खरीदे और 15 रुपए के कितने बेच दिए? 10 बेच दिए। ये पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20 और 10 की गुना 30। अब कौन बोला है 30? 20 और 10 की गुना कितनी होती है? 30 है? तूने 30 किया था क्या?
ये देख लो, ऐसे ऐसे महारथी बैठे हैं, पूरी रात रामलीला देखेंगे और सुबह पूछेंगे सीता किसका बाप था। हाँ? अरे भाई, इनकी जोड़ने नहीं है, ये गुनाह करने हैं। अगर जोड़ेगा तो 20 और 10 30 और 15 और 15 30 में लाया, 30 में बेच दिया, तो वो क्या ऐसी तैसी करवाने को ला रहा और बेच रहा है क्या? हाँ? क्या करनी है? गुनाह करनी है। 20 और 10 की गुनाह क्या होगी? 15 और 15 की गुनाह क्या होगी? अब ये देखिए, क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, और विक्रय मूल्य बेच कितने में दिया, क्या हुआ? लाभ। क्या हुआ? कितने रुपए का? 25 रुपए का। अब यहां पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 25 गुना में और अपॉन में क्रय मूल्य कितना, 2 जीरो से क्या आ गया? 25 अपॉन में, और 25 अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है? सबको पता है? देखिए कैसे आएगा 25 अपॉन में 2 का मतलब, हमें क्या करना है? 25 को किससे डिवाइड करना है? 2 से किस पे जाएगा? ये 2 आगे क्या आएगा? फिर किस पे जाएगा? कितना बचेगा? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? क्या आ जाएगा? अब 12.5 लाभ भी और हानि भी हुआ क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन सही करो, आंसर भी सही निकालो और लास्ट में फिर ये हानि पे कर दो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये भी लिखना है आगे। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि क्या होगा वो बताना है। लाभ और हानि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये बताना है हमें क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और कैसे इसका आंसर निकालेगा ये बताना है। क्या होगा? ऑप्शन सी 25% लाभ। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी 25% लाभ। 25% लाभ होगा। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। एक हमने बोर्ड पे देख लो, सब समझ लो जो बात बता रहा हूं। एक हमने चैप्टर किया था x अनुपात y, इसको क्या लिख सकते हैं? और ये है x अपॉन में y, इसको क्या लिख सकते हैं? x रेशो y। ये सेम वही कहानी है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य और अपॉन में क्या लिख सकते हैं? विक्रय मूल्य। और ये कितना दे रखा है? 4 और 5। यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कोई सामान खरीदा कितने में और बेचा कितने में, क्या हो रहा है? लाभ। कितने रुपए का? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ? और हमें प्रतिशत निकालना है, तो लाभ गुना में और अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 क्रय मूल्य हो जाएगा। कैंसिल कर दो, किस पे कट जाएगा? इसका मतलब क्या आ जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर बताओ। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर बताना। सिंपल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 210 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, ये बताना है। ध्यान से देखिए आंसर बताइए, गलत नहीं करना है, करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हमने, बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसे। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दिया है, तो उससे गड़बड़ाना नहीं है, 100% राइट आंसर निकालना है। 5% लाभ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई सारे बच्चे। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया है। 15% लाभ का मतलब ये कितने परसेंट हो गया? 115। और 115 है ना, वो क्या बोल रहा है? 230। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया,
15% लाभ का मतलब हमने लिख दिया 115 और कितने में बेच दिया 230 में, ये हो गया 230। ये बोला यदि इसे 210 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताना कितने में बेचने पर। वही सेम कहानी है, यहां पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे पहले 210 गुना में 115 और अकाउंट में क्या आ जाएगा 230। ये कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और किसी पे कैंसिल हो रहा है 5 पे, ये 1 पे कटेगा और ये किस पे काट देगा 21 की, और 5 की गुना क्या होती है 105%। अब ये बताइए जो एक क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो कितना है 100 और ये कितने परसेंट आ गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर यह आ जाता 93%, क्या आ जाता 93, तो फिर क्या बन जाता 7% हानि बन जाता। ठीक है, अगर 100 से नीचे आ गया हानि हो जाएगी और 100 से अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा। क्लियर है, वही तरीका लगा के भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये भी बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक सदाबहार क्वेश्चन है भाई, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दो क्रमागत बट्टे 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इसको देखते ही ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो 30% कर देते हैं। ठीक है भाई, 20% की छूट और 10% की छूट है, वो किसके बराबर हो जाएगी 30% के बराबर। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 28 होगा। यस सर। पक्का। यस सर। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। दो क्रमागत बट्टे हैं 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तुम्हें दो तरीके से समझाता हूं ये क्वेश्चन और दोनों तरीके से समझ लेना। फिर इस टाइप का कितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो वो इजीली आंसर निकाल लोगे। ये बोल रहा है दो क्रमागत बट्टे हैं, पहले उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। तुम जैसे मार्केट में जाते हो ऐसे रेड कलर के राउंड पे और लिखे रहते हैं 20% डिस्काउंट या सेल लिखे रहते हैं, ऐसे लिखे रहते हैं ना। और फिर थोड़ा सा एक छोटा और करके ऐसे लिख देंगे 10% सेल। ठीक है, वे बोलते हैं भाई यहाँ पे 20% और 10% के दो डिस्काउंट दे रहे हैं और ये दोनों मिला के कितने परसेंट हो जाएगा ये बताना है। जो टोटल होता है ना सबको पता है कितने परसेंट होता है 100%। और 100 पे अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वो हमें कितने में मिल गया 80 में मिल गया। और फिर यहां पे कितने परसेंट दिया है 20% दिया है। अब ये 80 के ऊपर है ना, फिर से कितने परसेंट दे रहा है 10% दे रहा है। तो 80 का 10% कितना होता है 8। 70 नहीं होता फुद्दू, कितना होता है। तो हमें वो कितने में मिल रहा है। अब ये देखिए वो सामान कितने का था और वो मिला कितने में, तो 100 में से हमें क्या करना है 72 को माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा। मतलब हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का मिल गया है या डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल गया 28% का। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता है कि वो सामान कितने रुपए का मिला तो सामान कितने रुपए का मिला 72 रुपए का। एक तरीका तो इसको करने का ये है, लेकिन ये लेंथी हो जाता है। ये तो दो ही नंबर हैं और पॉइंट में नहीं है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमने इजीली कर दिया। लेकिन अगर 3-4 अगर डिस्काउंट एक साथ में दे दे तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए हमें क्या करना है वो तरीका देख लो। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है 100। क्या लिखना है 20% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या लिखना है, और 10% का दिया तो क्या लिखना है। ये 100 से और ये दोनों जीरो से 8 और 9 की गुना क्या आ गई। अब इस टाइप की जो ट्रिक लगानी उसमें क्या ध्यान रखना है 72 आ गया, इसको 100 में से माइनस कर देना कितने परसेंट आ जाएगा 28%। क्लियर है yes, समझ में आ गया yes, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है, यदि इसे 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। एग्जाम में पूछ रखा था, एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था ये। अगर इस टाइप का है क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करना है इजीली आंसर बताइए।
जो तुम्हें रामबाण शॉर्ट ट्रिक बता रखी है वही ट्रिक लगा दो इसमें और उसी से आंसर आ जाएगा। और अभी 2 क्वेश्चन पहले ये इसी टाइप का क्वेश्चन किया भी है। बताइए जल्दी से सारे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा। 16% लाभ के साथ में एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए है। यदि इसे 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे। 16% लाभ के साथ में मतलब ये कितने परसेंट हो गया, और 116 किसके बराबर है, 435 के बराबर। ठीक है, 116 किसके बराबर है, हमें बताना है। ये 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि क्या होगी, यहां पे बताना ना। और क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे पहले लिखो क्या, 330 गुना में 116 अपॉन में क्या आ जाएगा, 435। ठीक है, अब देखिए किस पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है। पहले 5 से ही काट देते हैं। 5 8 40 होगा और 5 7 35। ये 5 से 6 पे कट जाएगा, कट जाएगा। अब किस पे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से ये दोनों तो कटेंगे ही, 22 हो जाएगा। और ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 निवां 27 हो जाएगा। अब देखिए 4 निम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ये किस पे कटेगा, 22 और 4 की गुना क्या हो जाएगी, मतलब यहां पे कितने परसेंट आ जाएगा। अब तुम्हें बताया था अगर 100 से ऊपर जाता है तो लाभ, और 100 से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी। 100 में से 88 को माइनस कर देंगे, कितने परसेंट बच जाएगा। इसने पूछा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं। इसने बोला 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए है, तो 116% किसके बराबर हो गया, 435 के बराबर। यदि इसे 330 रुपए में बेचा जाए, 330 में बेचेंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जरूरी नहीं है एक ही टाइप का मिले, इस टाइप से भी तुम ये ट्रिक लगा सकते हो। और कितना आ जाएगा, 88 का मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो कितने परसेंट का लॉस हो गया, समझ में आया। क्लियर है सबको। ये हो गया है इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट। 2 पार्ट में हमने प्रॉफिट और लॉस को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में एक और नया चैप्टर उसको शुरू करेंगे, 1 दिन या 2 दिन में उसको फिनिश कर देंगे। ये दोनों पार्ट हैं, इनके दोनों पार्ट के क्वेश्चन कर लेना, 100% इनमें से एग्जाम में आ जाएगा। और बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, सारे के सारे क्वेश्चन नोट करना है और इनको सोल्व करके देखना है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी को जय हिंद।